आप हमारे चैनल पर आए, आपका स्वागत है और आपने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने पहले देखा, हमारे इस चैनल पर जल्दी शादी के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए उपाय बताए जाते हैं। अलग अलग उपाय इसलिए बताए जाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी एक उपाय को नहीं कर सकता तो वह दूसरा उपाय कर ले। सब उपाय अलग अलग होते हैं, तरीका भी अलग अलग होता है। कभी कभी तो उपाय करने का समय या उनका दिन भी अलग अलग होता है। तो आप अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार उपाय चुन सकते हैं, कर सकते हैं। आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वह उपाय बच्चे की मम्मी ही करेंगी। जी हां, केवल बच्चे की मम्मी। इस उपाय में बच्चे का कोई रोल नहीं है। जिनके बच्चे कहीं दूर रहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान उपाय होने वाला है। यह उपाय केवल बच्चे की मम्मी करेगी, ओनली। और सारा दिन मम्मी ही है जो उनकी चिंता करती है, उनके बारे में दिन भर सोचती रहती है। आज भी इस वीडियो को देखने वाली ज्यादातर मम्मियां ही होंगी। जो कोई भी आपको सच्चा प्यार करता है, बच्चे को सच्चा प्यार करता है, उसकी सच्ची चिंता करता है, पूरा दिन चिंता करता है, यदि वह व्यक्ति बच्चे के लिए प्रार्थना करे तो या फिर उस बच्चे के लिए कोई उपाय या टोटका करे तो वह जल्दी कबूल होता है, स्वीकार होता है। बच्चों की मम्मी के प्रति निष्ठा सबसे अधिक होती है। कभी कभी तो बच्चे की चिंता बच्चों से ज्यादा माँ को होती है। इसलिए माँ के हाथ का किया हुआ उपाय पूरा पूरा फल देगा। आप सभी मम्मियों को मेरा प्रणाम। तो यह उपाय अब आपने ही करना है। तैयार हो जाओ, कॉपी पेन उठा लो, सब कुछ नोट करते जाना, ध्यान से ठीक ठीक नोट करना। आपके बच्चे की शादी का सवाल है। कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. तनेजा, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबा दें, बेल का बटन भी दबा दें। विवाह की रुकावट को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। यदि कोई उपाय किसी कारण आप नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा उपाय मिल जाएगा जिसका तरीका शायद आपके लिए आसान हो, सुविधाजनक हो। इसलिए बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। और अभी यहीं पर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। एक बात और, यह उपाय कोई भी कर सकता है। इसमें कुंडली या कुंडली के ग्रहों का कोई कनेक्शन नहीं है। आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, शनि, मंगल, गुरु या कोई भी ग्रह किसी भी घर में हो, यह उपाय सब लोग कर सकते हैं, सबके लिए है, कॉमन है। इस उपाय से पूरे घर की नेगेटिविटी दूर होगी जो कि आपके घर में मांगलिक कार्यों में रुकावट पैदा कर रही। शादी ही नहीं, और भी कई काम होते हैं, नौकरी, व्यापार में रुकावट, किसी भी तरह का कोई भी आपका काम रुका हुआ है तो उसके लिए यह उपाय पूरा काम करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि यह वीडियो अपने मित्रों, जानकारों के साथ भी शेयर कर दें, उनके भी काम आएगी। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार कोई स्पेशल उपाय पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें। आपके व्हाट्सएप संदेश का रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, चाहे कुछ समय बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय कौन करेगा? यह तो पहले ही हो गई बात की उपाय केवल बच्चे की मम्मी करेगी। इस उपाय में कोई पूजा पाठ नहीं करना, किसी मंदिर नहीं जाना, किसी पंडित को नहीं बुलाना, घर में ही करना है। मम्मी अपनी ही किचन में करेंगी। लौंग, कपूर और चांदी, ये तीनों चीजें नेगेटिविटी दूर करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब उपाय किस समय करना है? यह उपाय की खास बात है कि यह रात के समय करना है, सोने से जस्ट पहले। रात के समय जब सब लोग खाना खा चुके हों, अपने अपने कमरे में जा चुके हों, घर में शांति सी हो जाए, तब यह उपाय करना है। उपाय के लिए क्या सामान चाहिए? सामग्री केवल 2-3 चीजें हैं, आपकी आसपास की मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले कपूर की टिकिया। उसके लिए आप एक पूरी डब्बी ले लेंगे जिसमें लगभग 50 पीस होंगे। और इस तरह की डब्बी लेते हैं तो उसमें थोड़े बड़े वाले पीस होंगे
जिसमें उपाय करने में आपको आसानी रहेगी। फिर आपने कुछ लौंग खरीदने हैं, वह भी कम से कम 50 होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो लौंग आप खरीदेंगे वह पूरा होना चाहिए, उसके ऊपर टॉप पर एक फूल सा बना होता है, वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए उपाय करने के लिए एक चांदी की छोटी सी प्लेट। यदि चांदी की प्लेट नहीं है तो स्टील की प्लेट भी चलेगी। और हाँ, यदि घर में एक चांदी का सिक्का पड़ा है तो वह भी उस प्लेट में रखकर आप काम चला सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल स्टील की प्लेट, छोटी सी कटोरी भी ठीक रहेगी, इससे भी उपाय हो जाएगा। लौंग, कपूर, चांदी, ये तीनों चीजें घर की नेगेटिविटी दूर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। किस समय उपाय करना है? इस उपाय में यही खास बात है कि यह उपाय रात के समय करना है। रात को जब सब लोग सो चुके हों, खाना खा के अपने अपने कमरे में जा चुके हों, घर में लगभग शांति हो, तब यह उपाय करना है। कोशिश करो कि जब यह उपाय करें घर का कोई मेंबर ना देख रहा हो, यानी ये समझ लो कि आपको यह उपाय चुपके से ही करना है। तो इसलिए इसकी तैयारी शाम से ही करके रख लेना, ताकि रात को अगर मम्मी रसोई में उपाय करने जाती है तो घर का कोई मेंबर पूछ भी ना ले, 2 ही मिनट में जाओ और उपाय करके वापस आ जाओ, क्योंकि आपने तैयारी शाम की ही करके रखी हुई है। यह उपाय किस दिन करना है और कितने दिन करना है? किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। यह उपाय है तो केवल 2 मिनट का, लेकिन आपने 21 या 31 दिन लगातार करना है। पहले दिन जिस दिन आप यह उपाय शुरू करें, उसी दिन मन ही मन में आपने संकल्प कर लेना है कि आप यह उपाय 21 दिन या 31 दिन करने जा रहे हैं। उसी दिन कहीं कैलेंडर पे या कहीं भी लास्ट तारीख कैलकुलेट करके नोट कर लें कि हमने इस दिन तक करना है। इसलिए लौंग और कपूर की टिकिया, इनकी संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितने दिन आपने उपाय करना है। कपूर की टिकिया तो डेली एक लगेगी, और अगर छोटी वाली हैं, कुछ इस तरह का पैकेट वाली अगर आपके पास है तो यह बहुत ही छोटी होती हैं। यह आपको एक बार में 3-4 पीस इसके प्रयोग करने पड़ेंगे। और लौंग आपने डेली 2 लौंग यूज करने हैं, एक नहीं करना, 2 लौंग। और फिर ध्यान रहे कि उनके ऊपर का फूल बना हुआ होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा लौंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद उपाय में एक स्पेशल काम है जो शायद आपको बड़ा भी लगेगा, पर करना तो है क्योंकि आपके बच्चे की शादी का सवाल है। रात को जब सब लोग खाना खा चुके हों, किचन में आखिरी काम भी हो चुका हो, तो आपको किचन की सफाई करनी है। जूठे बर्तन भी आपको साफ करने हैं, किचन में पूरी सफाई। किसी कारण से रात को यदि आप बर्तन साफ नहीं कर सकते या नहीं करने, तो उनको किचन से अलग कर दें, बाहर कहीं बालकनी वगैरह में रख दें, कहीं किचन से दूर रख दें। रात को उपाय करते समय और बाकी पूरी रात घर में कोई नेगेटिविटी वाली चीज रसोई में नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हम ये उपाय कर रहे हैं कि रसोई से पूरी की पूरी नेगेटिविटी दूर हो, इन्हीं चीजों से, लौंग, चांदी और कपूर से हम जो करने जा रहे हैं उससे नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरी रात अगर जूठे बर्तन पड़े हैं, किचन गंदी है, तो वह नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, तो हमारा जो उपाय है वह प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए जूठे बर्तन, जूठन रसोई से खत्म करनी होगी। अगर वह रसोई में रहती है तो यह गलत होगा, उपाय का कोई प्रभाव नहीं होगा। रसोई घर में मंगल ग्रह का वास होता है। मंगल ग्रह ही है जो घर में मांगलिक कार्य करवाता है। इस नेगेटिविटी से मंगल की ऊर्जा बिगड़ती है, मंगल की पावर या एनर्जी अशुभ हो जाती है। यदि उसे शुभ रखना है तो हमें हमेशा ही किचन को साफ सुथरा रखना होगा। इस नेगेटिविटी से मंगल की ऊर्जा बिगड़ती है। मंगल की पावर या एनर्जी को अगर आपने शुद्ध रखना है तो रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना पड़ेगा। इसलिए रात को उपाय करने से पहले सब नेगेटिविटी दूर करें। कम से कम यह 21 और 31 दिन तो कर ही लें। और हमेशा अगर आप ऐसा करते हैं तो यह पूरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा और भी मांगलिक कार्य होते रहेंगे। अब इस उपाय में करना क्या है? छोटी सी चांदी की प्लेट ले लें या स्टील की ले लें, चांदी की नहीं है। उसमें अगर चांदी का सिक्का रख सकते हैं प्लेट में तो अच्छी बात है, वरना नॉर्मल स्टील की प्लेट भी चलेगी। इसमें आपने कपूर की 1 या 2 टिकिया रख लेनी है।
अब इसके ऊपर आपने 2 लौंग रखने हैं। फिर वही बात, लौंग का ध्यान रखें, इसका ऊपर का फूल प्रॉपर होना चाहिए। आपने 2 लौंग रख लिए। अगर लौंग टिकाने का थोड़ी मुश्किल हो रही है तो कपूर की 2 या 3 टिकिया रख लीजिए ताकि लौंग उसके ऊपर टिक जाए। अब आपने उसको आग लगा देनी है, माचिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आग लगा के आपने वहां किचन में रख देना है। इसके धुएं से किचन की नेगेटिविटी जाए। अब जब तक यह जल रहा है, यह कपूर और लौंग जल रहे हैं, तब तक मम्मी जी वहीं पर खड़ी रहेंगी, मन ही मन प्रार्थना और पूजा करती रहेंगी। लास्ट में जब यह पूरा जल जाए तो इसकी राख को इकट्ठा कर लेना है, निकाल के रख लेना है। और यह 21 या 31 दिन आप राख डेली इकट्ठी करते जाएंगे। किसी अलग डिबिया में डाल के रख सकते हैं और 31 दिन बाद या 21 दिन बाद आपने जाकर यह राख चलते पानी में बहा देनी है या फिर बाहर किसी पीपल की जड़ के पास आपने डालाना है। वहां शुभ जगह पर यह पड़ी रहेगी। लगातार 21 या 31 दिन यह उपाय करें। बड़ा चमत्कारी उपाय है, आपका काम जरूर बनेगा। आपके घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाएंगे। एक बात फिर बता दूं, यह उपाय सबके लिए कॉमन है। आपकी राशि कोई हो, आपका लगन कोई हो, आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि कोई स्पेशल उपाय चाहिए तो उसके लिए मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। वीडियो का कमेंट बॉक्स भी जरूर चेक कर लेना, उसमें भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी जिससे उपाय करने का तरीका जानने में आसानी होगी। यदि आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के अनुसार शादी का योग कितना मजबूत है, कब एक्टिव होगा या उसे स्पेशली एक्टिव कैसे किया जा सकता है, अगर यह सब जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। व्हाट्सएप पर हेलो या राम राम लिखकर भेज दें। सारा तरीका व्हाट्सएप द्वारा ही आपको बता दिया जाएगा। आपके मैसेज का उत्तर जरूर मिलेगा, चाहे कुछ देर बाद ही मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। आप व्हाट्सएप ही करें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, आपके मित्रों के काम आएगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप किसी और विषय में, किसी और उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो फिर जल्दी मिलेंगे किसी और नई जानकारी, नए उपाय के साथ इसी चैनल पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। मेरी भोले शंकर से प्रार्थना है कि आप सब की मनोकामना पूरी हो, आपके घरों में मांगलिक कार्य जल्दी हो। जय शिव शंकर।